जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अब शपथ लेंगी। वो दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को काफी अंतर से हराया, यानी महामहिम के तौर पर पहली बार आदिवासी समाज की बेटी रायसीना हिल पहुंची है। संथाल जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू आने वाली 25 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। लेकिन मुर्मू का यह सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। लेकिन फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू की इस कहानी में दर्द है, नाउम्मीदी है, अवसाद है, फिर इसके बाद खुद को संभालना भी है और सफलता के उच्चतम शिखर को हासिल करना है। तो आइए द्रौपदी मुर्मू की इसी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे और 1980 में द्रौपदी और श्याम चरण ने शादी कर ली। उनसे 2 बेटे और 2 बेटी हुई। लेकिन साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। साल 2009 सियासत की दहलीज पर द्रौपदी मुर्मू ने कदम रखा ही था। अपनी मृदुभाषी पर्सनैलिटी से वो हर किसी का दिल जीत रही थी। पार्टी हाईकमान में भी उनकी पकड़ बन रही थी। तभी एक ऐसा वक्त भी आया जो वो पूरी तरह से टूट गई। साल 2010 में उनके जवान बड़े बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। एकाएक हुई इस घटना ने उनको तोड़ कर रख दिया। बेटे की मौत का दर्द उनके जीवन का मानो हिस्सा सा बन गया। हर पल वो बस उसी के बारे में सोचती रहती थी। अध्यात्म का सहारा लेकर उन्होंने इस दर्द को संभाला। दूसरों की सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर बनी रही। लेकिन दुखों की ये कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। कहते हैं कि भगवान जिसे बहुत कुछ देने वाले होते हैं, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कड़ी लेते हैं। ऐसा ही कुछ द्रौपदी मुर्मू के साथ ही होने वाला था। साल 2013 में भुवनेश्वर में उनके दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई। दूसरे बेटे की मौत तो मानो जिंदगी पर पहाड़ टूटने जैसा था। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला था। अब इस संकट ने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। इसके बाद 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। कष्टों के 4 साल उनके लिए पहाड़ से हो गए। परिवार के नाम पर वो और उनकी बेटी ही बची। 2 बेटों और पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी का फलसफा ही बदल दिया। मुर्मू डिप्रेशन में आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि जीवन में एकदम से अंधेरा छा गया। जीवन की सारी उम्मीदें जैसे खत्म सी हो गई हैं। फरवरी 2016 में मुर्मू ने दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया था। मुर्मू ने कहा था, मैं बर्बाद हो गई थी, अवसाद से पीड़ित थी। अपने बेटे की मौत के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। हर पल उन्हीं के बारे में सोचा करती थी। डिप्रेशन में आकर मुर्मू की जिंदगी बदल चुकी थी। एक वक्त ऐसा था वो अकेला रहना पसंद करती थी। न किसी से मिलती और न किसी से बात करती थी। हर वक्त आंसुओं की धार आंखों से निकलती रहती थी। बेटों और पति की मौत उन्हें दुखों के पहाड़ तक ले आई थी। उनकी हालत को देखकर एक रिश्तेदार उन्हें ब्रह्म कुमारी लेकर आए। यहाँ उन्होंने मेडिटेशन सीखा। राजयोग के जरिए जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी संजोया। अपने इंटरव्यू में वो कहती हैं कि जब मैं ब्रह्म कुमारियों से मिलने गई तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने 2 बेटों और बेटी के लिए जीना है। मुर्मू की बेटी इतिश्री ओडिशा के एक बैंक में काम करती है। लेकिन अब इतने दुख झेलने के बाद द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां होना बेहद ही गर्व की बात है। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी, जो एक ऐतिहासिक पल के बराबर होगा। तो आप भी द्रौपदी मुर्मू की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।